गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 10 में जो राज्य सरकार का पाठ अपना चल रहा था, आज उसमें आगे अपन पढ़ेंगे राज्य कार्यपालिका। राज्य व्यवस्थापिका के बारे में अपन ने पढ़ लिया, राज्य विधानमंडल के बारे में। अब है राज्य कार्यपालिका। देखो बच्चों, राज्य कार्यपालिका में क्या शामिल है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, एवं मंत्रिपरिषद, ये राज्य कार्यपालिका में शामिल। अब अपन आज राज्यपाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं राज्यपाल की स्थिति क्या होती है, क्या योग्यताएं होती है, क्या वेतन भत्ते मिलते हैं, इस प्रकार अपन देखते हैं। राज्यपाल, देखो बच्चों, जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की होती है वो राज्य में स्थिति राज्यपाल की होती है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। जिस प्रकार केंद्र में संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, उसी प्रकार राज्य में भी संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख फिर अनुच्छेद 154 में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा, इस बात का उल्लेख। और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। ये बातें इन अनुच्छेदों में लिखी हुई है, तो हमें इनको ध्यान में रखना है। एक चीज मैंने आपको बता दी कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। अब अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल में
राज्यपाल की नियुक्ति। अभी अनुच्छेद मैंने आपको बता दिया, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद में दोबारा आपको बता देता हूँ, अनुच्छेद 155। दूसरी बात, इसमें राज्यपाल की जो नियुक्ति है सामान्य तौर पे 5 वर्ष के लिए होती है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। अब राष्ट्रपति समय से पूर्व भी इसे हटा सकता है। राष्ट्रपति समय से पूर्व भी हटा सकता है। और कब हट सकता है? स्वयं त्याग पत्र देके भी हट सकता है। स्वयं त्याग पत्र के द्वारा भी हट सकता है। और यदि 5 वर्ष तक के लिए वो बना रहता है तो जब तक राज्यपाल का उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक वो अपने पद पे बना रहता है। उत्तराधिकारी की नियुक्ति का पद पर रहता है। एक विशेष बात और है, राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भी हो सकता है। यदि मान लो राजस्थान का राज्यपाल है, उसको यहाँ से यूपी का राज्यपाल भी बना सकते हैं, एमपी का भी बना सकते हैं, कहीं का भी बना सकते हैं। और एक ही राज्यपाल को 2 राज्यों के राज्यपाल के पद की कमान भी मिल सकती है। इसलिए राज्यपाल का स्थानांतरण भी हो सकता है। स्थानांतरण होता है। दूसरी बात, दो राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। दो राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित विशेष बातें आपको बताएं। अब राज्यपाल की नियुक्ति में कुछ परंपराएं चलती है, तो उन परंपराओं की भी अपन बात कर लेते हैं, जो स्वस्थ परंपराएं हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की स्वस्थ परंपराएं।
देखो बच्चों, राज्यपाल की नियुक्ति की स्पष्ट परंपराएं जो हैं वो इस प्रकार है। पहली चीज तो यह है कि जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है वह उस संबंधित राज्य का व्यक्ति नहीं होगा। संबंधित राज्य के व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाता। पहली चीज, राजस्थान का कोई व्यक्ति है उसको कभी राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनाया। दूसरी बात, राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह या स्वीकृति भी अपन बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो परंपरा है ये न के बराबर है। इस परंपरा का कोई औचित्य नहीं है कभी। क्यों? केंद्र में अलग सरकार होती है, राज्य में अलग सरकार होती है ज्यादातर, तो उनसे कोई राय सलाह मशविरा नहीं किया जाता। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित परंपराएं थी, वो मैंने आपको बताई। राज्यपाल किन लोगों को बनाया जाता है? या तो वो कोई वरिष्ठ राजनेता हो, सैन्य अफसर हो रिटायर, या किसी और समाज सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। ऐसा जो लोकप्रिय व्यक्ति होता है उसको राज्यपाल बनाया जाता है। अब है राज्यपाल के पद की योग्यताएं। राज्यपाल के पद की योग्यता। देखो बच्चों, राज्यपाल के पद की योग्यताएं हैं जिस प्रकार राष्ट्रपति की है, योग्यताएं मिलती जुलती है। तो देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य
न हो, और सदस्य हो तो पद से पूर्व यदि सदस्य है तो राज्यपाल के पद, राज्यपाल का पद प्राप्त करते समय सदस्यता त्यागनी पड़ती है। ये बात है। और अपन लिख सकते हैं वह किसी लाभ पद पे न हो, ये बातें होगी। अब है राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते। समय समय पर संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते निर्धारित किए जाते हैं और राज्यपाल को उपलब्ध कराया जाता है। राज्यपाल को निःशुल्क आवास, खान पान, यात्रा भत्ता आदि जो भी सुविधाएं हैं संसद के द्वारा निर्धारित है वो मिलती है। अब बच्चों आपकी किताब के अनुसार, जो सिलेबस में किताब चल रही है उसके अनुसार राज्यपाल के जो पद है उसको वेतन दिखा रखा है 1,10,000। लेकिन इसमें संशोधन हो गया तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये राज्यपाल से संबंधित बातें अपन ने पढ़ ली। अब आगे अपने आएगा राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।